धरना पर लोग बात कर रहे थे। पत्रकारों ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री वहां क्यों बैठे हैं। मैंने कहा मैं केंद्रीय मंत्री जरूर हूं, लेकिन बिहार का एक मतदाता हूं। इस धोखेबाज दगेबाज के खिलाफ अगर धरना पार्टी ने दी है तो केंद्रीय मंत्री भी वहां सब के सब बैठ करके बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे। आज इस मंच पर हमारे सभी मूर्धन्य नेता बैठे हैं। सुशील जी ज्यादा कम बोले आज। हम तो सोच रहे थे केवल उपराष्ट्रपति वाला मन की बात बोले हैं, और भी कुछ बोलते। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आखिर क्या कारण है जो 2017 में आप साथ हुए, 2013 में अलग हुए, फिर 2022 में। हमने कहा हमने तो जीरो से हीरो बना दिया। ये जीरो से हीरो पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने 63 और 36 के आंकड़े उनके थे और हमारे 63 बनाया। लेकिन 2010 में आकर के फिर उनको पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा। तो उनके अगल बगल के लोग कहने लगे आप तो पीएम मटेरियल पीएम बन सकते हैं। अब ये जब काटने लगा तो 2010 में नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक दिखे। नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक दिखे 2010 में, और 2002 में वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में जाकर के उनकी सरकार को भूरी भूरी प्रशंसा करके आए। 8 साल तक नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक नहीं दिखाई दिए। दिखाई तब दिए जब उनको पीएम मटेरियल रात में भी सोते थे तो उठ के बैठ जाते होंगे, उनको याद पड़ता था पीएम मटेरियल। तो अंत में आकर के उन्होंने 10 को नरेंद्र मोदी का भोजन जो डिनर कहते हैं वो कैंसिल किया। और कैंसिल करते करते लगा कि अब सुशील जी कितना उनको मनाते 13 में कहीं कि अब हम नहीं मानेंगे, अब हम नाता तोड़ ही देंगे, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती कि हम पीएम हमको पीएम मटेरियल है। भाई पीएम मटेरियल है, आपने नाता तोड़ लिया। और 2014 में चुनाव लड़े। 14 में चुनाव लड़े, बिहार की जनता ने आपको 2 सीटों पे आके अटका दिया। पीएम मटेरियल आपको समझ में आ गया। फिर वो हमारे साथ आ गए 2017 में, और 17 में आए तो आज जो भतीजा हैं वो कौन सा टाइटल उनको दिया था? कौन टाइटल दिया था उनको? क्या दिया था? आज पलटू राम फिर कल्टू राम हो गए। और आज जो हमें मीडिया के लोगों ने कहा लालू जी ने उनको आज बात किया है, आशीर्वाद दिया है। मतलब हाँ, हमने देखा था लालू जी ने एक ट्वीट किया था कि ये सांप है। लालू जी का ट्वीट, ये सांप है, ये जैसे सांप केचुआ छोड़ता है वैसे ये पार्टी भी छोड़ता है गठबंधन। लालू जी ने ट्वीट किया था ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला है। उनके आशीर्वाद ही तो दिए हैं, वो सब आशीर्वाद ही है। पत्रकारों ने कहा तो फिर आप 2017 में क्यों उनके साथ गए? हमने कहा इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि क्या बिहार को हम चुनाव में ढकेल देते? एक रास्ता था। दूसरा रास्ता था कि हम नीतीश जी तो नहीं है कि उनसे नाता तोड़े और हम उसके साथ सरकार बनाते, क्योंकि वो अराजकता के प्रतीक था आरजेडी। इसलिए हमने तय किया कि नागनाथ की सांपनाथ, तो हमने एक नाथ को चुना। और फिर
आज जो 2022 में हुआ है, 22 में एक गांव की कहावत है, मैं टीवी पर भी कहा कि कानने का मन हुआ तो आंख में जरा खुद थी। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारा एमएलए तोड़ा था। बीजेपी काहे के लिए तोड़ेगा भाई? क्या हमने तो आपको 43 सीटों पर मुख्यमंत्री माना है। अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। हमने तो आपको सम्मान दिया। आपने कहा, सुशील जी ने भी ट्वीट किया है कि आरसीपीसी को अगर है दम नीतीश कुमार तो 1 साल तक आपने कभी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को न पत्र लिखा कि मेरे कहने पर आरसीपी नहीं बना मंत्री। वो नहीं बोल सकते, उनमें नैतिकता नहीं। वैसे नीतीश जी ने अपनी नैतिकता और नीति सबको फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में रख करके आए हैं। और आज 2022 में हमसे पूछा कि आप लोग इतनी बड़ी पार्टी, आज राधा मोहन जी के नेतृत्व में आप आंदोलन कर रहे हैं, आपको बुझाया नहीं? राधा मोहन जी तो सबको बुझा देते हैं और आपको नहीं बुझा पाए कि क्यों ये भाग रहा है। हमने कहा मुझे सब मालूम था, लेकिन हम जो संकल्प लिए थे गठबंधन के धर्म का पालन करना, हमने कहा अंतिम दम तक तुम्हें ही अपना चेहरा बेनकाब करना होगा, क्योंकि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। इसलिए हमने, और आज फिर प्रधानमंत्री का पीएम मटेरियल आप देख लीजिएगा, 2-4 दिन के बाद शुरू हो गया है। उनके लोग कहना शुरू किए हैं पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। और गठबंधन भी इसी आधार पर हुआ है। मीडिया ने पूछा ये कब तक सरकार चलेगी? हम ज्योतिषी थोड़े हैं। जब तक दोनों का स्वार्थ एक तरह रहेगा, क्या स्वार्थ? हमके उसको सत्ता मिलना नहीं था, सत्ता मिल गया आरजेडी को। इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार बनने का कोई जगह नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई वैकेंसी है नहीं। और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 2029-24 कौन कहे, भारत में प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है। और आज नीतीश कुमार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय इधर उधर की बात मत कर, सीधा सीधी बताओ कि अब मेरा उम्र हो रहा है, आपके यहाँ तो मैं उम्मीदवार भी नहीं बन सकता, इसीलिए तेजस्वी के चरणों में आया हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर है हिम्मत तो 2014 की तरह आप अलग से चुनाव लड़ो, आपको औकात पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी। तो जनसंघ से लेकर के हम संघर्ष करते रहे हैं, हमें संघर्ष करने की आदत है, हम जनता के बीच जाएंगे। आज आपको याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला रहा है। हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज बिहार को हम स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे आतंकवादियों का। आज बिहार में जो लालू जी स्लीपर सेल बनाने की योजना बनाए, आज फुलवाड़ी में जो पीएफआई का हेडक्वार्टर बना, और तो और 500 स्कूलों में जो सीमांचल में लालू जी के समय से हुआ, और अब तक भारत का संविधान, भारत का नियम, रविवार को छुट्टी होती, लेकिन 500 स्कूलों में किसके इजाजत से छुट्टियां शुक्रवार को हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान हो गया? क्या कोई इस्लामिक कंट्री हो गया जहां हम भारत के कानून संविधान को ताक पर रख करके ये वोट के तुष्टीकरण नीतियों के तहत नीतीश कुमार की सरकार, और अब तो एक करेला की दूजे नीम चढ़ाए
ये दोनों मिलकर के हम उसका विरोधी हैं, चाहे मुझे जो भी लड़ाई लड़ना पड़े। हम तो राष्ट्रवाद का ध्वज लेके चलते हैं, हम तो विकासवाद का ध्वज लेके चलते हैं, लेकिन कोई तुष्टीकरण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा। इसीलिए हम उससे अलग होने का काम करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। मैंने मीडिया को कहा कि आज वो सामने आ जाएगा, उनको बिहार के विकास की चिंता नहीं, बिहार की अराजकता की चिंता नहीं, बिहार में हो रहे गड़बड़ियों की चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, ये भी आरोप है। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया तो कोई गठबंधन मिलेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करने की छूट दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते भी रही कि ये गलत रास्ते हैं, इस पर आप ना जाएं। चाहे खनन का इशू आए, चाहे शराब का इशू आए, हम हर समय आपको आगाह करने का काम किया है। मैं आज इस महाधरना, और हम केवल ये महाधरना नहीं, मीडिया कहते हैं कि आगे की क्या आपकी रणनीति होगी। हम के जाइए, बाहर में पूरे लोग बैठे हुए हैं, देख लीजिए आगे की रणनीति क्या होगी। इस देश में कहा कि 7 पार्टियां एक तरफ हैं, आप अकेले हैं। मैंने कहा किसी पार्टी के पास कोई वोट नहीं होता है, वोट होता है जनता के पास। नरेंद्र मोदी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा के रूप में प्रधानमंत्री आए, सारी पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिला। 14 में भी मिला और हमें 19 में भी मिला और आने वाले 24 में भी मिलेगा। चाहे जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी राजनीतिक दल इकट्ठा होने से नहीं होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं।